हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जस्ट डू इट। दिस इज़ अमन एंड आज जो मैं रिव्यू लेके आया हूँ वो है फ्लैक्सीड ऑयल। और फ्लैक्सीड ऑयल सबसे पहले बात कर लेते हैं फ्लैक्सीड्स की। फ्लैक्सीड्स होते हैं अलसी के बीज। अलसी के बीज के बारे में हम बहुत से लोग जानते हैं और बहुत से लोग ऐसे हैं जो इसके बारे में नहीं जानते हैं। तो चलिए दिखा देते हैं एक बार अलसी के बीज देखने में कैसे दिखते हैं। तो ये जैसे आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये अलसी के बीज हैं और इन बीजों से जो ऑयल निकलता है वो फ्लैक्सीड ऑयल हम उसको बोलते हैं, अलसी का तेल। तो अलसी का तेल या फ्लैक्सीड ऑयल हमारे के लिए क्यों ज़रूरी है, हमारी बॉडी में इसकी क्या रिक्वायरमेंट है? ये जो है ये सबसे बड़ा सोर्स है वेजिटेरियन फूड में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स का। ओमेगा 3 फैटी एसिड में किस किस चीज़ में होता है? जैसे आलमंड्स में होता है, वॉलनट्स में होता है और फ्लैक्सीड में होता है। वैसे तो नॉन वेजिटेरियन की बात करें तो फिश ऑयल में भी ओमेगा 3 काफ़ी अच्छा होता है, लेकिन वेजिटेरियन सोर्सेज में फ्लैक्सीड ऑयल काफ़ी बेनिफिशियल है। फ्लैक्सीड जो कैप्सूल होते हैं उनमें 57% जो है वो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स ही होते हैं उनके अंदर। ये जो बीज हैं इनके अंदर 57% के करीब ओमेगा 3 फैटी एसिड ही मिलता है, जिनको हम ALA बोलते हैं, यानी कि ओमेगा 3। और ओमेगा 3 जरूरी क्यों है? ओमेगा 3 फूड है हमारे हार्ट का और हमारे ब्रेन का। ब्रेन की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए, हार्ट की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए आपको ओमेगा 3 चाहिए ही चाहिए। ओमेगा 3 आपकी डाइट में बहुत रिक्वायर्ड है आज के टाइम में। हार्ट डिजीज़ में इंडिया नंबर 1 है आंकड़ों के मुताबिक। ये बात बिल्कुल सच है कि इंडिया में सबसे ज़्यादा हार्ट पेशेंट हैं। ब्लड प्रेशर के जितने भी पेशेंट हैं वो इंडिया में ज़्यादा हैं ऑल ओवर कंट्री के मुकाबले। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ ओमेगा 3 बहुत कम यूज़ होता है। हमारे यहाँ फैट्स कौन से यूज़ होते हैं? देसी घी यूज़ होता है, या फिर जो दूसरे फैट्स हैं रिफाइंड ऑयल या फिर सनफ्लावर ऑयल, जो भी ऑयल्स बाकी होते हैं उनका बहुत ज़्यादा यूज़ है। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स का, जो कि हेल्दी फैट्स माने जाते हैं, इनका यूज़ बहुत कम है। ये पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होता है और ये लोग बहुत कम लेते हैं, जिसकी वजह से हार्ट पेशेंट लगातार बढ़ रहे हैं। मैं आपको कुछ बेनिफिट बता देता हूँ ओमेगा 3 के जो हमारी बॉडी को होते हैं, जिनमें से हार्ट का जैसे मैंने आपको बताया, उसके अलावा ब्रेन का बताया। इनके अलावा और भी बहुत से बेनिफिट है ओमेगा 3 के। लाइक क्रॉनिक जो अर्थराइटिस होता है उसको ये ख़त्म कर देता है। रीह्यूमेटॉइड अर्थराइटिस के बारे में आपने सुना होगा, तो उसको वो ख़त्म कर देता है ओमेगा 3, काफ़ी हद तक उसको कम कर देता है। और कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम को कम कर देता है, ऑस्टियोआर्थराइटिस को कम करता है, एंजाइटी से लड़ता है। और इसके अलावा किसी को प्रोस्टेट कैंसर जिनको होता है उनके लिए भी ओमेगा 3 बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा जनरल जो बॉडी के इन्फेक्शन है, स्टमक इन्फेक्शन है, वॉर्म इन्फेक्शन है, कीड़े हो जाते हैं पेट में, उसको भी फ्लैक्स सीड्स उनमें भी बहुत अच्छा रहता है। जिसकी आइज ड्राई रहती हैं उसके लिए ओमेगा 3 बहुत अच्छा रहता है। फ्लैक्सीड कैप्सूल्स उसके लिए बहुत अच्छे हैं। और हार्ट की जो आर्टरीज है वो हार्ड हो जाती हैं, उनको सॉफ्ट बनाने के लिए फ्लैक्सीड ऑयल बहुत बेनिफिशियल रहता है। इसके अलावा इसमें अगर आप फ्लैक्सीड्स पीस के उसको यूज़ करोगे, जैसे जो ऑयल होता है वो तो इनका तेल जो निकाल लिया जाता है उनको फिर कैप्सूल फॉर्म में दे दिया जाता है, लेकिन जो आप बीज लेके आएंगे इसके अलसी के, जो आप बीज लेके आएंगे, इनको अगर आप पीस के अपनी डाइट में इंक्लूड करेंगे, लाइक आटा बनाते हुए आप आटे के अंदर डाल सकते हैं, रोटी बनाते हुए आटे के अंदर आप डाल सकते हैं, और शेक बना रहे हैं आप कोई शेक के अंदर डाल सकते हैं। तो बहुत इसके बेनिफिट हैं। वैसे भी आप इसको थोड़ा सा रोस्ट कर लीजिए, रोस्टेड फ्लैक्सीड आप घर में बना लीजिए, और उसके बाद आप इसको वैसे भी खा सकते हैं, किसी भी टाइम स्नैक टाइम में खा सकते हैं। या फिर जिसको कॉन्स्टिपेशन रहती है वो रोस्टेड फ्लैक्सीड्स को थोड़ा सा नमक ऐड करके और गर्म पानी के साथ भी 1 चम्मच चबा चबा के अगर खाए तो स्टमक की प्रॉब्लम्स भी बहुत खत्म हो जाती हैं, बहुत हद तक खत्म हो जाती हैं। इसके अलावा स्किन की जो रफनेस है वो खत्म होती है। और फ्लैक्सीड जो ऑयल है ये कुकिंग ऑयल भी, आप इसको एज ए कुकिंग ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये काफ़ी कॉस्टली आता है, इसलिए कुकिंग में कोई इसको यूज़ नहीं करता है। तो बेटर है इसको वैसे लिया जाए। ध्यान देने वाली बात अब क्या है, फ्लैक्स सीड्स का हम कैसे यूज़ कर सकते हैं वो मैंने आपको बताया। अगर आप सीड्स का यूज़ करेंगे तो बेटर है, लेकिन अगर आप सीड्स का यूज़ किसी तरह से नहीं ले कर पा रहे हैं तो आप फ्लैक्स सीड के कैप्सूल ले सकते हैं। जैसे आप बाहर गए हुए हैं या फिर आपको डेली इतना टाइम नहीं है कि आप फ्लैक्स सीड्स लाएं, उनको पीसें और किसी तरह से उनको यूज़ करें, या फिर आपको टेस्ट में वो अच्छे ना लगें, इस तरह की कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप फ्लैक्सीड ऑयल परचेज कर सकते हैं मार्केट से। मार्केट में बहुत से ब्रांड मिलते हैं फ्लैक्सीड ऑयल के, और कोई भी आप ब्रांड ले सकते हैं। सिर्फ ध्यान देने वाली बात ये होगी कि वो कोल्ड प्रेस होना चाहिए। जब उनका तेल निकाला जाता है उन बीजों में से तो वो कोल्ड प्रेस्ड होने चाहिए, गर्म करके ना निकाला जाए, उसको हीटिंग ना दी गई हो। हीट देने के बाद ओमेगा 3 बहुत हद तक ख़त्म हो जाता है।
उसका प्रभाव खत्म हो जाता है। तो कोल्ड प्रेस्ड उस पर लिखा होता है कैप्सूल पे, वो कैप्सूल आप ले लीजिए। या मेरे पास जो ब्रांड है अभी वो ऑप्टिमम न्यूट्रिशन का है, अपने लिए मैं ऑन ब्रांड यूज़ करता हूँ फ्लैक्सीड ऑयल का। ये एक यूएसए का ब्रांड है, बट ये कोल्ड प्रेस्ड फ्लैक्सीड प्रोवाइड करता है, तो इसको मैंने परचेज किया। और इस पे आप ये इमेज में देख ही पा रहे हैं अभी, इसके अंदर जो पर सर्विंग यानी कि एक सर्विंग एक कैप्सूल की होती है, 1000 mg का एक कैप्सूल होता है, तो उसके अंदर पॉली अनसैचुरेटेड फैट 0.5 ग्राम आप देख रहे हैं। इसमें टोटल फैट 1 ग्राम होता है, कैलोरीज उसमें 10 हैं सिर्फ। तो ये आप ले सकते हैं दिन में एक से 3 तक आप इसको ले सकते हैं। 2 से 3 तो ले लीजिए, 2 तो जरूर लीजिए। आगे इसकी डोजेस भी लिख रखी है। इसमें आप नीचे देख सकते हैं टिपिकल फैटी एसिड प्रोफाइल इनका क्या है। इसमें ALA यानी कि ओमेगा 3 450 mg आपको एक कैप्सूल में मिलता है। इसके अलावा ओमेगा 6 मिलता है आपको, जो कि CLA जिसको हम बोलते हैं, ये 110 mg है। CLA बेसिकली जो मेटाबॉलिक रेट है उसको इंक्रीज करता है, तो जो फैटी पीपल हैं उनको फैट रिड्यूस करने में भी ये मदद करता है ओमेगा 6, और ओमेगा 3 तो करता ही है। तो फैट अगर आप रिड्यूस कर रहे हैं तो भी अपनी डाइट में फ्लैक्सीड को शामिल करें। मैं कहूँगा कैप्सूल ना लेके फ्लैक्सीड आप वैसे मार्केट से फ्लैक्सीड्स लेके आएँ और वो आप पीस के या किसी भी तरह किसी भी फॉर्म में आप उसको यूज़ करें, गर्म पानी के साथ लें या कैसे भी लें, तो आपको ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि उसमें फाइबर कंटेंट काफ़ी मिलेगा आपको। तो आपको ओमेगा 3 के साथ साथ फाइबर मिलेगा, तो स्टमक अच्छा रहेगा और वेट रिड्यूस होगा, काफ़ी देर तक आपको भूख नहीं लगने देगा। ध्यान देने वाली बात इसमें एक है कि आप अगर फ्लैक्सीड यूज़ कर रहे हैं तो ये थोड़ा सा गर्म होता है, इसकी तासीर थोड़ी सी गर्म होती है। तो अभी सर्दियों में टाइम अच्छा है लेने के लिए, इससे आपकी बॉडी भी अच्छे टेम्परेचर पर रहेगी, गर्म रहेगी, या आपको ठंड कम लगेगी थोड़ी सी। ध्यान देने वाली सिर्फ बात यह है, अगर आप इसको गर्मियों में यूज़ कर रहे हैं तो थोड़ा पानी का थोड़ा ज़्यादा सेवन कीजिए, और सर्दियों में भी आप ले रहे हैं तो थोड़ा सा अपना पानी बढ़ा दीजिए। अगर आप पानी बढ़ा देंगे तो आपके लिए ही बेनिफिशियल रहेगा। ये अच्छी तरह से स्टमक को क्लीन करेगा, अगर पानी भी अच्छी तरह से आपकी बॉडी में जाएगा तो पानी बढ़ा दीजिए। और अगर आपको मार्केट से अपनी लोकेशन पे फ्लैक्सीड अवेलेबल नहीं हो पा रहा है, या आप मार्केट से नहीं लेते हैं, आप ऑनलाइन परचेज करते हैं, तो ऑनलाइन भी आप परचेज कर सकते हैं। ऑनलाइन फ्लैक्सीड्स लेने का और फ्लैक्सीड कैप्सूल्स का दोनों का लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दिया है, तो वहां से भी आप इजीली इसको ले सकते हैं। मैं ऑनलाइन ही लेता हूं, तो मैंने आपको लिंक दे दिया है, आप भी ले सकते हैं ऑनलाइन। ऑफलाइन आप मार्केट से लेना चाहें मार्केट से ले लीजिए, लेकिन किसी भी तरह से फ्लैक्सीड को अपनी डाइट में इंक्लूड कीजिए, क्योंकि कल को आपको कोई हेल्थ प्रॉब्लम हो, कोई हार्ट से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम हो, कोई जॉइंट पेन हो, आपको जॉइंट से रिलेटेड कोई और प्रॉब्लम हो, बेटर है आज से ही आप अपनी डाइट में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स का यूज करना शुरू कर दें। ये गुड फैट है, और गुड फैट बैड फैट को हमेशा कम करता है। ऐसा लोग बोलते भी हैं कि ईट गुड फैट टू बर्न बैड फैट। तो बैड फैट को आपको बर्न करना है, जो कि बैड कोलेस्ट्रॉल आपकी बॉडी में, तो आप गुड फैट खाइए, आपका बैड फैट अपने आप कम हो जाएगा। तो इसको 2 से 3 आप ले सकते हैं एक दिन में। पानी ज़्यादा पीजिए और इसको जरूर लीजिए। लगातार 3 महीने आप लेके देखेंगे तो आपको खुद एक बॉडी में बहुत अच्छा फर्क महसूस होगा। आपकी मेंटल एबिलिटी है वो इंक्रीज होगी, आपका हार्ट जो है वो प्रोटेक्ट होगा। जिन लोगों को जल्दी ही भागने पे थोड़ा सांस चढ़ जाता है और हांफने लग जाते हैं, वो इट मीन्स उनका हार्ट या लंग्स दोनों में से किसी में प्रॉब्लम है, हार्ट में प्रॉब्लम होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो वो भी एक फील करेंगे डिफरेंस फ्लैक्स सीड खाने के बाद। मैं खुद खा रहा हूँ, मैं पिछले 2 साल से फ्लैक्स सीड्स का यूज़ कर रहा हूँ। मेरे पास फ्लैक्स सीड्स भी हैं और मेरे पास कैप्सूल भी हैं। नॉर्मली जब मैं घर में होता हूँ, मेरे पास टाइम होता है, तो मैं सीड्स को पीस के अपनी डाइट में इंक्लूड करता हूँ, और वैसे मुझे कई बार जल्दी में अगर लेना पड़े तो मैं कैप्सूल ले लेता हूँ। तो दोनों ही बेनिफिशियल है, दोनों आप अपने पास रखिए, बेटर है, और ज़रूर इंक्लूड कीजिए इसको। तो ये था मेरा रिव्यू आज का फ्लैक्सीड ऑयल पे। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो उनको कमेंट सेक्शन में आप पुट कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, और सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारा चैनल, ताकि इन फ्यूचर आपको हम अच्छी अच्छी वीडियोस देते रहें। थैंक यू वेरी मच गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।